श्रम की अविरल दीप शिखा, करुणा के महासागर, परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, साधु साध्वी वृंद, समस्त धर्म परिवार। एक बार दो गरीब व्यक्ति उदार राजा के पास अपनी परिस्थिति को प्रस्तुत करते हुए धन की याचना करते हैं। राजा ने दोनों व्यक्तियों को एक एक 1000 मुद्राएं दी, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने कहा कि जब भी इस मुद्रा को खर्च करो, मेरे मुख दर्शन करने होंगे। मेरे मुख दर्शन किए बिना तुम एक भी मुद्रा को खर्च नहीं कर सकते। दोनों ने सहर्ष स्वीकार किया और 1 महीने के बाद लगभग वापिस राजा ने उन दोनों को बुलाया और पहले व्यक्ति से पूछा कि तुमने कितनी मुद्राएं खर्च की। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपके दर्शन इतने दुर्लभ हैं कि मेरे जैसे व्यक्तियों की पहुंच आप तक कहां। मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने एक भी मुद्रा खर्च नहीं की। यही प्रश्न दूसरे व्यक्ति से पूछा, तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, राजन, मैंने सारी मुद्राएं खर्च कर ली। आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से राजा ने देखा। राजा अगला प्रश्न पूछे उससे पहले उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपने जो मुद्राएं दी, उस मुद्रा में एक और उसकी कीमत अंकित थी और दूसरी और आपकी मुखाकृति। मैं जब भी मुद्रा को खर्च करता, पहले आपकी मुखाकृति के दर्शन कर लेता और उसके बाद मुद्रा को मैंने खर्च किया। बंधुओं, स्थिति एक ही थी, लेकिन एक ने दर्शन को दुर्लभ माना और दूसरे ने दर्शन को सुलभ बना दिया। हे गणिराज, आज मेरी मनस्थिति भी ऐसी है, पहले व्यक्ति जैसी। मेरा मन पहले व्यक्ति जैसा चिंतन भी रखता है। लगभग 1 वर्ष, 1 महीना और 7 दिन के बाद आपकी साक्षात सन्निधि को मैं प्राप्त कर रही हूं। और इस दौरान आप श्री ने संघ को, धर्म संघ को एक अजब नजारा दिखाया, जो आज तक तेरा पंथ आचार्य परंपरा में देखने और सुनने को नहीं मिला। असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी को शासन माता सम्मान से सम्मानित किया जाना और एक दिन में लगभग 47 किलोमीटर का प्रलंब विहार कर आपने एक इतिहास रचा। इतना ही नहीं, वहां पहुंचकर वंदन मुद्रा में विराजकर 3 बार हाथ घुमाकर जो वंदना का दृश्य दिखाया, जिन्होंने भी उस दृश्य को देखा, वो आंखें धन्य हो गई, वो पल धन्य हो गए। प्रभु, सरदार शहर की उस पवित्र भूमि पर युग प्रधान अलंकरण का भव्य समारोह एवं नवमी साध्वी प्रमुखा का मनोनयन कर धर्म संघ को धन्य बना दिया। इन सारे अलौकिक एवं असाधारण पलों के हम साक्षी न बनने के कारण मन व्यथित भी रहता था और व्यथित आज भी है। लेकिन प्रभु, ये मन दूसरे व्यक्ति जैसा विधायक चिंतन भी रखता है। हमने गुरु महाश्रमण नाम का सॉफ्टवेयर हृदय में स्थापित कर लिया और आप श्री के निर्देशानुसार लगभग 9 आचार्यों के चरण स्पर्श से पवित्र बनी धरा आमेट, जहां का श्रावक समाज श्रद्धा और भक्ति से भीगा हुआ है, वहां चातुर्मास संपन्न कर श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। हमारा रोम रोम पुलकित है, हर्षित है। प्रभु, कहा यूं जाता है कि भीलनी के घर श्री राम का पधारना हुआ और चंदना को तारने प्रभु महावीर पधारे। लेकिन प्रभु, मेरे पास आस्था, श्रद्धा और भक्ति के सिवाय और कुछ है भी क्या? मेरे लिए तो आप श्री का वात्सल्य, आप श्री की कृपा दृष्टि, आप श्री के आपका वात्सल्य ही मेरे लिए संजीवनी बूटी है। प्रभु, अखिल श्री राम के चरण स्पर्श से
अहिल्या में नई चेतना का संचार हो गया और आज आपके चरण स्पर्श से ये समदड़ी धरा धन्यता की अनुभूति कर रहा है। भगवान, इस धरा ने धर्म संघ को लगभग 21 मुमुक्षुओं को समर्पित किया और वर्तमान में 17 साधु साध्वियां समणियां आप श्री के चरणों में समर्पित है, साधना रत है। और उनमें से हम लोग लगभग 6 यहाँ पे हैं और 11 साधु साध्वियां समणियां बाहर है। उन सब की तरफ से समदड़ी मेरी जन्म भूमि पर आप श्री का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी जो समन श्रेणी के गौरव है और प्रमुखा श्री जी के रूप में पहली बार पधारना हुआ, वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी जो शिवांची मालानी के गौरव है और सभी साधु साध्वियों का मैं शिवांची मालानी के प्रवेश द्वार पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रभु मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जैन शासन मिला, अद्वितीय 13 पंथ धर्म संघ मिला और परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर का नेतृत्व प्राप्त हुआ। आज मैं इस जन्म भूमि पर जहां पर मेरा बचपन व्यतीत हुआ, इसी धरा पर वैराग्य के बीज अंकुरित हुए और इसी धरा पर मेरे संसार पक्षी दादाजी स्वर्गीय धिंगड़मल जी छाजेड़ जो 4 खंड उठाए हुए थे और गृहस्थ अवस्था में भी संन्यास अवस्था जैसा जीवन जिया और महादानी मेरे संसार पक्षी पिताजी मदन लाल जी छाजेड़ और धर्मी देवी छाजेड़ के से धार्मिक संस्कार मुझे विरासत में प्राप्त हुए। मैं इस धरा पर आपसे क्या वरदान मांगू? साधना, स्वास्थ्य और समाधि के वरदान के साथ आप श्री के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे भीतर संग निष्ठा, आगम निष्ठा, संयम निष्ठा और गुरु निष्ठा प्रवर्धमान रहे और भव भव में मुझे बोधि प्राप्त होती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम।